सिस्टम की खराबी हो सकती है, जिसने प्राइमरी और बैकअप पावर दोनों को एक साथ ठप कर दिया हो। और जमीन पर जो हुआ वो तो कल्पना से भी परे है। विमान टकराते ही फट गया। हाँ, हॉस्टल का एक बड़ा हिस्सा मलबे में बदल गया। पास के सिविल अस्पताल की इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा। और वहाँ छात्र थे, अस्पताल के कर्मचारी थे। जी, कई मेडिकल छात्र और अस्पताल कर्मी या तो मारे गए या फिर गंभीर रूप से घायल हुए। एक ब्रिटिश यात्री थे, विश्वास कुमार रमेश, वो चमत्कारिक रूप से बच गए। अच्छा, कैसे? वो बुरी तरह जल गए थे, लेकिन दुर्घटना के वक्त वो विमान से बाहर गिर गए थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी और फिर हर तरफ मलबा, आग और गिरती इमारतें थीं। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अब सबकी नजरें जांच पर टिकी होंगी। जाहिर है। अच्छी बात यह है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी एफडीआर, जो तकनीकी आंकड़े रिकॉर्ड करता है। हाँ, और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी सीवीआर, जो पायलटों की बातचीत रिकॉर्ड करता है। बिल्कुल, ये दोनों मिल गए हैं। हालांकि वो क्षतिग्रस्त थे, पर उनमें से डेटा निकालने में सफलता मिली है। ये बहुत महत्वपूर्ण है जांच के लिए। और जांच कौन कर रहा है? भारत का AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो इस जांच का नेतृत्व कर रहा है। और उनकी मदद के लिए विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग, इंजन बनाने वाली GE एविएशन और ब्रिटेन की जांच एजेंसी UK AAIB के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी है इसमें। अच्छा, इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद एयर इंडिया और सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? हाँ, एयर इंडिया की CEO कैम्पबेल विल्सन, उन्होंने एहतियात के तौर पर अपने सभी बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमानों की उड़ानें रोक दी। सभी 787-8? हाँ, जब तक उनका पूरा इंस्पेक्शन नहीं हो जाता। इससे करीब एक हफ्ते में 66 से ज्यादा उड़ानें या तो रद्द हुई या लेट हुई। और सरकार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर पीड़ित के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया और वो पीड़ितों के परिवारों से मिले भी। टाटा सन्स ने भी यात्रियों के परिवारों, घायल नागरिकों और मेडिकल कॉलेज की मदद के लिए एक विशेष ट्रस्ट फंड बनाने की घोषणा की है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत ही तेज और विनाशकारी दुर्घटना थी। हवा और जमीन दोनों पर भारी तबाही हुई और इसने विमानन सुरक्षा, रखरखाव के मानक और खास तौर पे गनी आबादी वाले इलाकों के ऊपर से जाने वाले उड़ान मार्गों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, है ना? बिल्कुल सही। अब DGCA मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा ऑडिट की मांग हो रही है और जांच में पारदर्शिता की उम्मीद भी बढ़ गई है। ये जरूरी भी है। हाँ, और एक आखिरी बात जो सोचने वाली है वो है RAT का इस्तेमाल। जिस तरह से रैमे टर्बाइन काम में आया, वो बिजली और इंजन की पूर्ण विफलता की तरफ बहुत साफ इशारा करता है। ये घटना में सोचने पर मजबूर करती है कि आज के इतने आधुनिक, तकनीकी रूप से इतने उन्नत विमान भी क्या वो ऐसे